अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिस्ट। हमने इधर HTML के साथ बनानी है लिस्ट जो वेबसाइट पे बनती हैं लिस्ट। तो वो अब आपको बताते हैं किस तरह हमने ना लिस्ट बनानी है। सबसे पहले हमें HTML का कोड लिख लेते हैं जो मेन बॉडी का कोड होता है, जिधर पता चलेगा कि HTML लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो वो इजीली आपको मैंने बताया हुआ है। जब शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स 1 को दबाएंगे, शिफ्ट 1 को दबाएंगे तो ये आ जाएगा ये वाला मार्क। तो ये देखें, इसको दबाया, ठीक है, ये आपने दबाया तो सारा जो उनका विजुअल स्टूडियो ने बना बनाया कोड आपको दे देगा। अब ये मेटा का आपको मैंने पिछले में बताया था, टेबल वाले में भी क्यों यूज़ होते हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि मेटा जो है यूज़ क्यों होता है। ठीक है, अब मैं आपको ना मेटा का एक यहाँ पर यूज़ करके बताता हूँ कि मेटा आपकी थोड़ी वेबसाइट को ना सिक्योर भी बनाता है और थोड़ा स्पेशलाइज भी बनाता है, डिफरेंट बनाता है सारी वेबसाइट से। क्योंकि डिफरेंट होगा, कोई मेन फंक्शंस होंगे अंदर, तो फिर ही आपकी वेबसाइट एक जल्दी ग्रो भी करेगी और जल्दी जब कोई बंदा आके सर्च करेगा कोई वेबसाइट तो होगी भी, जल्दी ऊपर आएगी। तो मेन इससे नहीं है कि ये कह लो कि थोड़ा कि स्पेशल करने के लिए बस ये मेटा के यूज़ होते हैं, लेकिन बाकी आपका जो मेन आगे CSS भी यूज़ होनी है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ होनी है, HTML की लैंग्वेज यूज़ होनी है। उसके बाद ही एक वेबसाइट जब प्रॉपर बन जाएगी, उसके बाद ही अगर आपके पास इतने अच्छे फंक्शन होंगे देन ही वो ग्रो करेगी। अब ये मैंने कीवर्ड के तो मेटा यूज़ किया है, ठीक है। ये जो है इतना ये यूज़ होता है कि मतलब जब आप ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग या कोई भी मतलब लिखते हैं कि बेस्ट, मतलब बेस्ट लिख लेते हैं। फिर नियर, मतलब नियर, हमारे नियर कौन सा है, बेस्ट नियर कंपनी या शॉप, क्लॉथ, इस तरह के मतलब कीवर्ड लिखते हैं लोग, क्योंकि नाम तो कम लोगों को पता होता है, तो लोग ज़्यादातर इस तरह कीवर्ड लिखते हैं। पर ये वाले इस तरह के काफ़ी मेटा के हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह में मुझे पता चलता जाएगा, मुझे भी इतनों का नहीं पता, तो जिससे पता चलता जाएगा मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लिस्ट। ये हमने टाइटल दे दिया, जो वेबसाइट को पता चलेगा भाई द लिस्ट हम बनाने लगे हैं। अब लिस्ट दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब हम हेडिंग दे देते हैं H1। आपको पता होगा कि 6 टैग हेडिंग के यूज़ होते हैं, ठीक है। H1 H2 डिफरेंट डिफरेंट विड्थ और हाइट के साथ, ठीक है। और बोल्ड मतलब सारा को साइज डिफरेंट हो रहा है। H1 सबसे मतलब बड़े वाला बोल्ड जो सबसे मेन जो हेडिंग के लिए यूज़ होता है वो H1 होता है। अब इधर हम लिख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, हेडिंग, ठीक है। अब हमने ना यूज़ करना है अनऑर्डर लिस्ट बनानी। अनऑर्डर लिस्ट वो होती हैं जिससे आपका ब्राउज़र नहीं सीक्वेंस को समझ सकता है कि किस सीक्वेंस के साथ लिखा जा रहा है। वो सिर्फ कोड में हम लिख देंगे, लेकिन कोड को भी नहीं समझ आएगी ये सीक्वेंस क्या है, इसका मेन सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ब्राउज़र उस सीक्वेंस को नहीं समझ पा रहा होगा। अब UL का टैग होता है अनऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। इधर हमने फिर UL का टैग आगे फिर लिस्ट का टैग यूज़ करना है, ठीक है। LI का ये टैग है, इसके अंदर हम लिखते हैं फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। इस तरह हम ना एक और LI का टैग इसके अंदर ही यूज़ कर लेते हैं, LI, ठीक है। इसको अंदर लिख देते हैं सेकंड लिस्ट, ठीक है। अब एक और टैग यूज़ कर लेते हैं LI का, मतलब जो जितनी लिस्ट बनानी है उसके टैग उतने यूज़ होते जाएंगे। यहाँ हमने लिख लिया थर्ड लिस्ट, ठीक है। ये 3 टैग हमारे पास यूज़ हो गया। अब मैं इसको आपको चला के दिखाऊँ ना, कमांड S कर लेना है और डॉट चला गया, ठीक है। या गो लाइव जाना है, सर्वर लाइव का आपने ज़रूर अपना वो डाउनलोड कर। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट सेकंड और लिस्ट और थर्ड लिस्ट है, ये देखें इनके साथ आ रहे हैं जो बार साथ आ रही है, ठीक है। जो साथ ये होल्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि जी ये मेन जो लिस्ट है, ठीक है। अब ये जो होल्स है ना, अब जब मैं डिफरेंट करूँगा ना ऑर्डर लिस्ट के साथ, वो मेन सीक्वेंस के साथ आएगा। उनके जो टैग भी अंदर होंगे ना वो एक सीक्वेंस के साथ। इसमें सिर्फ हम स्केयर का बता सकते हैं क्योंकि इसमें मेनली अनऑर्डर है ना। अब सेकंड भी पहले हो सकता है, थर्ड भी पहले हो सकता है, फर्स्ट भी पहले हो सकता है, ठीक है। कोई भी आप मतलब पहले चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ,
दोबारा अपने कोड पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने मैं आपको इधर एक बताता हूँ और आप और भी इसमें क्या, अब अनऑर्डर लिस्ट में ना टाइप, यार क्यों नहीं रहा है। टाइप का पता नहीं चल रहा है कि टाइप्स का पहले आ रहा था। हाँ ये आ गया टाइप्स का, उधर नहीं शो हो रहा, अगर नहीं शो हो रहा तो उस पर आपने घबराना नहीं। तो ये आगे शो हो गया। अब ये देखना, इधर हम लिख देते हैं स्केयर। क्या लिख देती है यहाँ पर, स्केयर। स्केयर लिख दिया, कमांड एस कर दिया। अब हमारे पास उधर जब जाएंगे ना अपने ब्राउज़र पे जहाँ हमारा इस टाइम वेबसाइट जा रही, ये देखे इधर क्या हो गया हमारे स्केयर्स हो, स्केयर्स। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रही ना तो आपने क्या करना है, शिफ्ट स्पेस बार, ठीक है, शिफ्ट दबा के या डिस्क का भी कर सकते हो। अब ये देखें कि इधर जो यूज़ हुआ है हमारा स्केयर का, ठीक है, यहाँ पहले एस मैंने डाला था वो मैंने अब ख़त्म कर दिया इसको, ठीक है, और स्केयर। अब ये देखें कमांड एस किया तो हम गए अपने ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे जाइए, देखें यहाँ पर क्या आ गया, अब साइड पे स्केयर। ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने डिफरेंट देने के लिए। ठीक है, अब ये देखें, अब हम आ जाते हैं आगे। अब मैं आपको एक चीज़ इसी में बताता हूँ, इसके अंदर आप सब कैटेगरी भी बना सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। ये देखें यूएल बनाया, इसके अंदर फिर आप लिस्ट बना लें, एल आई लिख लें, इसके अंदर लिख दिया क्लॉथ, क्लॉथ्स लिख दें। अब ये देखें ये उसकी सब कैटेगरी उसके आगे आ जाएगा, मतलब कि अब इसकी जो लिस्ट है उसके आगे इसकी सब कैटेगरीज आ गई। ये देखें, ये देखें, अब ये देखें इसके साथ क्या है, होलो। ठीक है, ये देखें अब दोबारा हम उधर जाएं, मतलब इस तरह उसकी सब कैटेगरी बनती जाएंगी। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, ऑर्डर लिस्ट के ऊपर। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या है, ओ एल का टैग दिया हमने अनऑर्डर लिस्ट का, इधर मैं वैसे हेडिंग के साथ लिख भी लेता हूँ। अब मैं यूज़ करता हूँ एच टू का। अब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा एच वन और एच टू के साइज में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर लिस्ट कमांड एस किया हमने, ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट, ये देखिए उसका कितना साइज बड़ा है और इसका इस तरह छोटे छोटे होते हैं। एच सिक्स तक टैग है टोटल। ठीक है, जो सा आपने साइज यूज़ करना है वो आप टैग यूज़ करके जब यूज़ करेंगे उसे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा उधर अच्छा लग रहा होगा तो वही आप उधर लगा लें। ऑर्डर लिस्ट, अब ऑर्डर लिस्ट का ओ एल है इसका, ऑर्डर लिस्ट का। अब इधर मैं एल आई लिख लेता हूँ, एल आई में लिखता हूँ लिस्ट वुमेन, वुमेन, ठीक हो गया। फिर एल आई में लिस्ट लिखता हूँ मैन या किड्स का लिख, लिस्ट किड्स का लिख लिया और कमांड एस किया। अब देखना ये एक सीक्वेंस लिस्ट है और इसमें सीक्वेंस ही बताएंगे, उसमें सीक्वेंस नहीं बताते थे हमें। ये देखना अभी मैं जाऊंगा तो ये देखें सीक्वेंस उन्होंने खुद ही, जो ब्राउज़र ने बता दिया कि जी ये पहला है, कोड ने खुद ही स्पेशलाइज कर दिया, कोड ने कि जी वुमेन पहला है अपना और मैन सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे किड्स आ रहा है। ठीक है, उसमें उन्होंने नहीं बताया, उसमें देखो उन्होंने स्केल पे होलो दिया हुआ था, मतलब आप चेंज भी बस ये कर सकते हैं, वन टू नहीं लेके आ सकते। आप देखें मैं आपको बताता हूँ इसमें आप चेंजिंग क्या ला सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब इधर ऑर्डर लिस्ट में हम टाइप लिखते हैं, टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। अब देखें जब शिफ्ट बार स्पेस मेरे पे आ नहीं रहा लेकिन वो विंडो पे आ जाता होता था। ठीक है,
ये यहाँ पर आता होता, ये देखें मेरा है कंट्रोल और स्पेस बार। आप भी, आपका भी यही होगा, आपका ये होगा विंडो होगा तो आपका होगा कंट्रोल या स्पेस बार क्लिक करके देख लें, ये शिफ्ट या स्पेस बार क्लिक करके दें, आपको ऑप्शन आ जाएंगे। आपने 1 2 3 वाला रखना है, कैपिटल ए रखना है, स्मॉल ए रखना है, या आई कैपिटल आई रखना है, या स्मॉल आई रखना है। ठीक है, ये आप देखें। अब अगर मैं रखता हूँ ना ये कैपिटल आई, ये देखें कमांड एस करता हूँ, तो अब जब उधर जाएंगे ना तो ये देखें यहाँ पर चेंजिंग ही नहीं हुई। लेकिन क्या गलती हुई है, एक पीछे जाते हैं, कमांड एस करते हैं, दोबारा उधर जाते हैं, ये देख अब चेंजिंग होगी ना। उधर स्पेस का मसला आया था, ये आप देखें आई फिर 2 आई फिर 3 आई, अब ये चेंजिंग होगी। मतलब इसमें बताओ अभी भी स्पेशलिस्ट कह रहा है कि जी काउंटिंग ही बता रहा है कि पहला अभी भी वूमेन ही है, सेकंड पे मैन है, थर्ड। ये एक ऑर्डर लिस्ट सीक्वेंस के लिए यूज होती है कि आपने क्या बताना हो ब्राउजर को भी अपने को कि जी ये सीक्वेंस है हमारी वेबसाइट पे चीज़ों का। अगर आप नहीं बताना अनऑर्डर लिस्ट डालनी कि भाई ये चीज़ें हैं हमारे पास, तो रैंडमली आपने अगर डालनी हो तो तब आप अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर, आपको अब डिफरेंस का पता चल गया होगा। और ये अक्सर वेबसाइट में ये यूज़ होनी है लिस्ट। जब भी हम कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, कोई भी ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो चीज़ों के मतलब हो, जिस तरह का अमेज़ोन है, इस तरह के काफ़ी वेबसाइट हैं, एक्सप्रेस है, वो ये लिस्ट ही यूज़ करती है अपनी वेबसाइट बनाने की। क्योंकि चीज़ें जब आप लिखेंगे, जब अपना वेबसाइट बनाएंगे, लिंक देंगे, तो आपके आगे लिस्ट होंगी ना, हर की डिफरेंट आगे जाके कैटेगरीज आई थी, एक चीज़ होगी कि डिफरेंट सब टाइटल्स होते हैं, तो फिर लिस्ट यूज़ होनी है। बड़ी स्पेशल और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिस्ट का। तो अगर जिसको ना समझ जाए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, तो उसको फिर मैं आके एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।